ओके। तो आज का अपना टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आज मैं क्लास में यही करवाने वाला था। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, इसके क्या टाइप से समझना। तो न्यूट्रिशन है क्या? देखो, ये मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि चाहे तुम चलो या तुम साइकिल चलाओ, तुम एनर्जी यूज करते हो। अगर तुम कुछ नहीं करते हो, इवन इफ यू आर आइडल, तो भी अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ताकि अपनी बॉडी का जो स्टेट है वो मेंटेन हो सके, मतलब मर जाओगे। तो आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी बॉडी क्या होती है, अपनी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है। और वो एनर्जी आती कहाँ से? आपको अपनी बॉडी के आउटसाइड से फूड अंदर की तरफ लेना पड़ता है, और फिर उस फूड का रेस्पिरेशन होता है जिससे एनर्जी क्रिएट होती है और हम यूज करते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि आपका फूड अंदर की तरफ किस तरीके से आता है ना? तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारे पास दो मोड है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। और याद रखना, सबसे इनिशियल सोर्स है ना एनर्जी का, वो सन है। तो सन से, सनलाइट की मदद से आपके प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद सिंथेसाइज ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इनको खाने वाले होते हैं हेटरोट्रॉप्स, है ना? ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो ऑटोट्रॉप पे जिंदा रहते हैं। और ऑटोट्रॉप का बेसिक सोर्स क्या है? वो है सन। तो हम लोग, ये डायग्राम तुम समझ लो, मेन डायग्राम ये है। तो दो तरीके के मोड है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉप्स को जनरली हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड फॉर एनर्जी। और इसके लिए वो क्या यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस। हम अपनी बात से फोटोसिंथेसिस पे जारी रखेंगे। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना, जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, CO2 और H2O को यूज करके, है ना? तो जैसे अपने प्लांट्स हैं, तो वो सन को यूज करके, सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और एल्गी। याद रखना, सारे बैक्टीरिया नहीं, ओनली सम बैक्टीरिया, है ना? ये याद रखना। और फिर हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप को कंज्यूम करते हैं, तो दे आर बेसिकली कंज्यूमर्स। तो ये इनको कंज्यूम करते हैं और ये इनका खाना बनता है। जैसे फूड चेन की बात करें तो ग्रास को ग्रास ऑफर खाता है, और इसको फिर आपका ये खाता है आपका मेंढक। तो इसमें मेन एग्जांपल क्या है? एनिमल्स हो गए, मोस्ट बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा फंगी। तो इन सबको तुम्हें याद रखना है। तो हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉप्स जो खाना खाते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको आपको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना? तो हिट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस व्हिच नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन। और वो ब्रेक डाउन कैसे करते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं इनकी बॉडी में, उसकी मदद से। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से एंजाइम्स कब सिक्रीट होते हैं, कैसे सिक्रीट होते हैं। लेकिन याद क्या रखना है कि ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, CO2 H2O सनलाइट को यूज करके। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स, हिट्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स। तो हिट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप के को कंज्यूम करते हैं और ये उनका खाना बनता है। और हिट्रोट्रॉप के अंदर एक अलग तरीके का मैकेनिज्म होता है ताकि खाने को ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, अब सब ध्यान से सुनना। अगली चीज, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेसिक क्या है? इन सब का बेसिक है फोटोसिंथेसिस। तो फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल सच एज CO2 और H2O। और याद रखना, यहाँ पे CO2 और H2O तो प्लांट खुद लेता है ना? लेकिन सनलाइट जो है वो आपको क्लोरोफिल की मदद से मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये सनलाइट को ऑब्जर्व क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इससे अपना फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, याद रखना, सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो अपनी कॉपी में ये जितने भी नोट्स है वो साथ साथ लिखते जाना कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच chlorophyll containing cells in plant synthesize food in the form of carbohydrates. The raw material are CO2 and water in the presence of sunlight, and products formed are carbohydrates and oxygen. तो तुम्हारा काम क्या है? जब भी ऐसा नोट आए, इसको वीडियो को पॉज कर देने का और इनको लिख लेने का, है ना? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेसिक क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो ये अपना एक लीफ है। तो यहाँ पे आपका फ्लोएम जायम, यहाँ पे आपका वेन वगैरह है। यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, और यहाँ पे ना एक मेसोफिल करके टिश्यू होता है। उस टिश्यू का नाम लिख लेना अपनी कॉपी में, मेसोफिल टिश्यू। और इसके अंदर होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तीन चीजें होती हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगी, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट एब्जॉर्ब करना। लेकिन CO2 भी तो चाहिए। CO2 कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ, तो लीफ में CO2 आती है,
और फिर ऑक्सीजन निकलता है किसकी मदद से, स्टोमेटा की मदद से। इस पे मैं आगे आ रहा हूँ ये कैसे काम होता है। तो CO2 वाला काम तो स्टोमेटा कर देता है, सनलाइट वाला काम काम क्लोरोफिल कर देता है, और तीसरा बचा पानी। तो वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज डिलीवर्ड टू द लीव्स। तो रूट से पानी लीव्स तक पहुंचता है ऑस्मोसिस की मदद से। ये हम आगे पढ़ेंगे ये भी कैसे होता है। तो तीन चीजें कहाँ से क्या आता है, CO2 आता है स्टोमेटा से, आपका सनलाइट आता है क्लोरोफिल से, और तीसरा आपका पानी आता है रूट से। ठीक है, तो याद रखना। और आपका फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। किस जगह होता है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, है ना। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, मेसोफिल करके टिश्यू होता है आपके लीफ के इंटीरियर में, वहां पे पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो इस तरीके से ये आपका 3 डायमेंशनल मॉडल है क्लोरोप्लास्ट का। तो इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रोमा, मतलब ये बाहर वाला एरिया, और एक होता है आपका ये ग्रेनम। तो इसमें बहुत सारे थाइलाकोइड्स जमे हुए हैं, और इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो आपके क्लोरोप्लास्ट में तो स्ट्रोमा होता है, मतलब अंदर जो फ्लूइड है वो, और आपका थाइलेकोइड्स होते हैं, और ये जो जमा है ग्रेना बोलते हैं इसको। और इन थाइलेकोइड्स के अंदर आपका क्या होता है, क्लोरोफिल। ये जो थाइलेकोइड्स है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वापस सुनना, फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। क्या तीन चीजें चाहिए होती हैं, CO2, H2O, और आपकी सनलाइट। सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल होता है तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल किस तरीके से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली आपका ग्रेनम होता है, और आपका थाइलेकोइड्स होते हैं, और थाइलेकोइड्स के अंदर आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो आपका बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ना। अब तक ठीक है, ये आप तुम्हें लिख लेना। देखिए अब देखो, लास्ट चीज है, तो प्लांट्स को CO2 मिलता कैसे है। तो अगर तुमने लास्ट ईयर पढ़ा हो, तो अपना स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा के आसपास होते हैं गार्ड सेल्स, है ना। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। लेकिन ये स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं होते हैं, है ना। तो अब ये खुलते कब है और बंद कैसे होते हैं, ध्यान से समझना। तो इन स्टोमेटा के आसपास होते हैं गार्ड सेल्स, जो डिसाइड करते हैं कि कब ओपन होना है कब क्लोज होना है। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं तो वो कर्व हो जाते हैं, और जिससे आपका पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और उसी तरह जब गार्ड सेल पानी लूज करते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं, और इस तरीके से आपका स्टोमेटा पोर बंद हो जाता है। तो स्टोमेटल पोर्स से आपका CO2 अंदर आता है, और आपका ऑक्सीजन कहा जाता है बाहर की तरफ जाता है। तो आपका स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं उनका ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं आपके गार्ड सेल्स। ठीक है, और दूसरा है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी बोला रूट से आता है, तो द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल्स टू द लीव्स वेयर इट रीचेस द फोटोसिंथेटिक सेल्स। ये आपको याद रखना है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब जब जो मैं तुम्हें पढ़ाया आज के दिन, तो अपना स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बाकी है। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कब होता है, कहाँ पे होता है, इसका मैं तुम्हें क्विज भेजूंगा, वो तुम्हें सबमिट करना है। और तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो।